बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। आज हम बायोलॉजिकल मेथड का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके अंदर हम साइंस का जो भी नॉलेज अखज़ करना चाहते हैं या सिस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो वो बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड में हम नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप जो ऑब्जर्वेशन का जो हम करवाएंगे, बेसिकली हमें तब जो है वो किसी भी चीज़ का यानी रिज़ल्ट जो है वो यानी सिस्टमाइज साइंस के ज़रिए जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन हमारे जिस्म के अंदर यानी 5 सेंसेस के लिहाज से मौजूद हैं। जैसे हम बात करें विजन की, हेयरिंग की, स्मेल, टेस्ट और टच की, तो विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच 5 सेंसेस हैं ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। तो इन आपसे कहा जाए कि कोई भी फ्लावर है तो उसको देख के उसका रंग बताएं कौन सा है, तो आप उसका रंग जो है वो बताएंगे रेड है, येलो है, तो आपने किसका इस्तेमाल किया? विजन का इस्तेमाल किया। आपसे कहा जाए कि आप किसी भी बर्ड या एनिमल की साउंड जो है वो सुने और बताएं, तो फिर आपने हेयरिंग का इस्तेमाल किया। इसी तरह आपसे कहा जाए कि किसी भी फ्लावर की जो स्मेल है वो आप सूंघ के बताएं, तो आपने स्मेल का इस्तेमाल किया। इसी तरह यानी आप फ्लावर से आगे उसका जो गुलकंद है वो बनाएं और उसको यानी उसका जो टेस्ट है वो करें। ठीक है, तो वो आपने टेस्ट सेंस यूज़ की। इसके लिहाज से आप जो पांचवी सेंस है जैसे टच है, तो आप जैसे छुई मुई का पौधा है तो आप उसको बंद करके देखते हैं, तो वो भी आपने टच सेंसेस का इस्तेमाल किया। तो लिहाजा इसमें जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो 2 इकसाम है वो आगे हम नेक्स्ट हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन की आगे 2 टाइप्स, एक को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं और एक को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो हमारे पास नंबर की फॉर्म में होती है, यानी जैसे कि 40%, 60% और परसेंटेज के हिसाब से हम उसको मेजरेबल कर सकते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये लेस एक्यूरेसी फॉर्म में होती है, लेकिन ये मेजरेबल नहीं जो है वो होती, और ये वर्ड्स की फॉर्म में होती है, यानी गुड और बैड की फॉर्म में होती है। इसी तरह आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, यानी जो डाटा है उसकी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस की फॉर्म में, यानी जो नॉलेज इवेंट्स के लिहाज से हम उसको नाम देंगे हाइपोथेसिस।